से रिलेटेड। यस सर जैसे शिल्पा मैम का भी था कि हम अपना शेयर कैसे करें सीक्रेट। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2009 से आईटी आउटसोर्स में आया एज ए डेवलपर। नागपुर में रिसोर्सेज के बहुत स्किल रिसोर्सेज के बहुत इश्यूज रहते थे, तो मैं क्या करता था, ट्रेनिंग देता था। एज ए जो भी इंजीनियर्स पास आउट आते थे उनको मैं 1 साल के एग्रीमेंट पे रखता था कि 3 मंथ ट्रेनिंग होगा, 9 मंथ हमारे साथ आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं करें तो सम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और हम आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये नहीं देंगे अगर आप ब्रेक करते हैं एग्रीमेंट। हाँ, मतलब बॉन्ड के जैसा एक बॉन्ड जैसे। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि सर मैं ट्रेनिंग दिया, 6-7 मंथ के बाद अच्छा स्किल बना लिया, और मेरे ही टाइप की कंपनी जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूएस के क्लाइंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होते थे कि वो लोग हायर कर लेते थे, और मैं ट्रेनिंग करता था और हायर कर लेते। और इसमें क्या, तो मैं इनको बॉन्ड किया, तो मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उन पे केस करने जाऊँ ये करने जाऊँ, वो तो मेरा मोटो नहीं है। वो लोग चले जाते थे, मैं ज्यादा पेपर रुकता था। लेकिन दो चार कंपनी जो उनको मालूम था कि यहाँ एक्सपीरियंस लेटर का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड बंदे रहते हैं कि उनको विदाउट एक्सपीरियंस लेटर के भी लोग हायर कर लेते थे। जो मैं सैलरी देता था उससे डबल ट्रिपल सैलरी वो लोग हायर कर लेते थे, तो मैं स्किल उनको बहुत अच्छा देता था। 3-4 साल में मैं फील किया एज मैं कंपनी आईटी कंपनी ना होकर ट्रेनिंग सेंटर में खोल दिया हूँ, मैं करते जा रहा हूँ और हर दूसरे कंपनी के 4 लोग करते जा रहा है। ऐसे कंपनी जिनके पास 400-500 एम्प्लॉय हो, वो मेरे एम्प्लॉय को इजीली हायर कर लेते थे, वो लोग जाते थे। तो फिर मैंने ट्रेनिंग देना ही बंद कर दिया। फिर मैं भी वो जो एफर्ट था वो लगाना छोड़ के मैं भी 10 बंदे ही ढूंढने लगा, ज्यादा सैलरी पे हायर करने लगा। और जो मेरे बंदे लेके जो स्टार्टअप कंपनी ओपन हुए, आज मेरे से 3-4 लेवल ऊपर में। अगेन इशू इज ऑफ सिस्टम निशांत जी, इशू इज ऑफ सिस्टम। ये उनको दोष देके इसके लिए ट्रेनिंग बंद करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। ट्रेनिंग बंद करने से कोई फायदा हुआ आपको? अगर सामने वाला ग्रो हो रहा है मींस ही हैज अ बेटर सिस्टम, ये समझना पड़ेगा आपको। मेरा सिस्टम अगर सामने वाला मुझसे अच्छे फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं कमी मुझ में। इशू इज व्हाई आर दे नॉट ज्वाइनिंग योर कंपनी एंड ज्वाइनिंग एनी अदर कंपनी। तो ट्रेनिंग का तो पार्ट ठीक है, लेकिन अगर मेरे सिस्टम में कोई कमी है तो उसको रिटेन करने में मेरे को इशू इज नॉट कि उन्होंने गड़बड़ी की या बदमाशी की। इशू इज कि वो हमारे सिस्टम में क्या कमी थी कि यहाँ पे सीखने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ ज्वाइन। मेरे यहाँ के भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत लोग मेरे यहाँ भी रुकते हैं। यस इट हैपन। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है मेरे यहाँ से सीखा वो कोई कॉम्पिटिटर के यहाँ जाकर के वहां पे टेक्नीशियन बन जाए। इट हार्डली बॉदर्स मी, क्योंकि मेरा तो ट्रेनिंग का पर्पज ही है। इशू ये है कि अगर कोई भी आपके यहाँ नहीं रुकता, ठीक है, और दूसरी जगह जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम के अंदर में कमी है। वो मेरे को अपने अंदर के सिस्टम की कमी ढूंढनी पड़ेगी, रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं दूसरी कंपनियां। दूसरों को क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं होगा, मेरी सिस्टम में क्या कमी है ये देखना पड़ेगा। लेट अस नॉट बी अ कंप्लेनर, लेट अस बी अ सॉल्यूशन फाइंडर कि मेरे सिस्टम में क्या कमी है। और हर कोई अगर ऐसी करेगा कि ट्रेंड बंदा ही चाहिए, तो बंदे ट्रेन कहां से होंगे फिर? जी सर, मैंने उसके लिए देखा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। जैसे जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उस समय भी मैं पे कर रहा हूँ, और 6 मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पे कर रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, पे भी कर रहा हूँ। 6 मंथ में अर्निंग उनसे निकलेगा, उस समय दूसरी कंपनी सैलरी डबल कर दे। मैं तो डबल सैलरी नहीं कर सकता कि मैं 6 मंथ उनको विदाउट कुछ सोर्स इनकम के मैं उनको पे किया हूँ। लेटर 6 मंथ अगर मैं उनके 6 महीना, देखिए सुनिए 6 महीने का ट्रेनिंग मुझे समझ में नहीं आता है। 1 मंथ की भाई, 1 मंथ में मैं अपने यहाँ काम करने के लिए रेडी बना दूं। 6 महीना कौन ट्रेनिंग देता है भाई? इतना टाइम किसके पास है? अनलेस वी हैव अ ट्रेनिंग सेंटर। कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है निशांत जी, कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। 6 महीना मुझे नहीं समझ में आ रहा है फ्रैंकली। फिर कभी अलग से आपके साथ बातचीत होगी तो समझ में आएगा। 6 महीना ट्रेनिंग का तो कोई सेंस? 1 महीने का सिलेबस कि यहां पर काम करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। उस बंदे को ये देखना, 6 महीने का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर एनीवे, अब तो ये अगेन जो है, देखिए ये जो मैं जो बोल रहा हूं, अगेन मेरे अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस और मेरा अपना माइंडसेट है। मेरा अपना माइंडसेट, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज मेरा सोच एकदम हल्की हो जाती है। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ मनी, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम्स। 1 महीने का ट्रेनिंग सिलेबस बहुत सारा। अरे इशू ये है, दूसरी जगह ज्वाइन करने दो ना, करने दो, क्या प्रॉब्लम है? इशू ये नहीं है कि दूसरी जगह ज्वाइन करके दूसरों के लिए परेशान हो यार, वहां ज्वाइन, अरे भाड़ में गया।
कॉम्पिटिटर, मेरा सिस्टम इंप्रूव हो रहा है ना, मेरा धंधा बढ़ रहा है ना, मेरा ये हो रहा है ना, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। अरे अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी देते हो तो भी लोग छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते? अगेन माय प्राइमरी क्वेश्चन, आपने नहीं सिखाया किसी को कुछ, सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप अगर आपको लगता है सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है। ओके, बिना सीखा हुआ बंदा काम छोड़ के जा सकता है? गिव मी अ थम्स अप। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? फिर आपके सिखाने या नहीं सिखाने से किसी के जाने या रुकने का क्या रिलेशन हुआ? आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस यार। सीखा हुआ बंदा भी छोड़ के जाता है, बिना सीखा हुआ बंदा भी छोड़ के जाता है। अरे मेरे सिस्टम में कितना दम है कि किसी के रुकने की इच्छा हो या ना हो? नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, उधर तुमको दूसरों की तकलीफ बड़ी ज्यादा है कि दूसरा ग्रो कर जाएगा, दूसरे उसके, अरे खुद के सिस्टम को सुधारने की तकलीफ नहीं है तुमको। ये बेसिक माइंडसेट ही करप्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, इट्स मतलब पथभ्रष्ट माइंडसेट है, ये डिविएटेड माइंडसेट है। बंदे का रुकना या जाना आपके सिखाने या इससे, मैं अपने भाई मेरे को सीखे हुए लोग चाहिए, मैं सिखाऊंगा। मेरे पास जैसे सोर्स है, कस्टमर्स का सोर्स बनाना है, मेरे को एक सोर्स बनाना है कि मेरे पास लोग आते रहें। वो कहीं और जाते हैं, वहां जाके वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, एक बार मेरी कंपनी से चला गया, मुझे क्या लेना देना भाई? मैं अपनी कंपनी को ग्रो करूं, मैं अपना मार्केट और सुधारूं ना, मैं अपने 7 हॉर्सेज और सुधारूं ना, उसके लिए मुझे लोग चाहिए, मेरे पास एक सोर्स चाहिए जहां पे लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते रहे आते रहे आते रहे। कई लोगों को मैं खुद ही जाने दूंगा, कुछ लोग रुकेंगे, 1/3 1/3 1/3 हमेशा ही रहता है। सो क्यों दिमाग पे बोझ लेना भैया? व्हाट इज द पॉइंट? दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचना कि कौन वहां पे जाकर के क्या करेगा? किसी का धंधा ग्रो हो गया, बोले वहां जाके ज्वाइन कर लिया, वो मेरे बराबर आ गए, वो तुम्हारे बराबर आ गए तो वो उनका मेरिट है। तुम ग्रो नहीं हुए, ये तुम्हारी सिस्टम की कमी है, तुम्हारे सिखाने की या उसकी वजह से। और तुम जब बोल रहे हो अब मैं सीखे सिखाए लोग बाहर से लेता हूं, तो तुम भी वही कर रहे हो ना जिसकी तुमको शिकायत है दूसरों से, तुम भी अब वही कर। मेरा कहने का मतलब है तुम भी वही करोगे, तुम भी वही कर रहे हो। नहीं, मुझे सीखा सिखाया पका पकाया चाहिए। देख लो कहीं और से सीखा हुआ आदमी तुम्हारे यहाँ कितना काम आता है, देख लो, कोई काम नहीं आता अनलेस ही हैज टू रीलर्न। यू हैव टू टीच हिम एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। आ जाए ना सीखा सिखाया कहीं से, आ जाने दो, देख लो। कभी तुमने देखा होगा वहां पे 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, तुम्हारे यहाँ आकर के फिर से उसको पूरा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुम्हारी लीडरशिप अलग है। ये भ्रम है, मिथ्या है कि कहीं का सीखा हुआ आदमी आ करके मेरे यहाँ एकदम काया पलट कर देगा 1 महीने के अंदर में। नहीं होता है। इट इज प्लेन सिंपल फूलिशनेस टू थिंक दैट कि कहीं से सीखा सिखाया मैं जुगाड़ कर लूं। मेरे यहां से सीख के जाते हैं, अब मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सीखा सिखाया कहीं से लूंगा। देख लो कितना काम आता है, 1 महीने में तुमको पता लग जाएगा। तुमको आश्चर्य लगेगा यार ये बंदा इतने सीनियर पोजीशन में वहां पहुंच कैसे गया, इसको तो कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता से मेरा मतलब मेरे सिस्टम के हिसाब से कुछ नहीं आता। इट इज बेटर टू टेक फ्रेशर्स, ट्रेन देम एंड पुराने हैंगअप्स नहीं रहते उसको पुरानी जगह काम करने के। ये मेरा मानना है, मेरा ये है, इसलिए मैं एकदम फ्री रहता हूँ। बाहर दूसरे कंपनी में क्या हो रहा है क्या लेना देना मुझे यार, अपने सिस्टम सुधारो ना। यस, मुकेश चोपड़ा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, वैसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ अपनी। वैसे तो हमें हमेशा ये डर रहता है कि कोई हमारा कंपटीटर कोई हमारी फैक्ट्री की लेबर या कुछ ले जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस एक है कि मैं मतलब कुछ साल पहले अपना एक मेरा प्रोडक्ट था डेवलप हुआ, वो मार्केट में उसकी कॉपी कोई नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जो मेरी लेबर थी ना, ऑपरेशन में मेरी लेबर थी, तो बार बार कॉम्पिटिटर परेशान थे, तो इधर उधर से मेरी 1-2 लेबर कोई एक जगह ले गया उठा के, कोई दूसरी जगह ले गया, तो उसका मतलब मेरे को पॉजिटिव असर नहीं हुआ। वो ये हुआ कि मतलब वो ऑपरेशन वहां जाके उनसे सक्सेसफुल नहीं हुआ। और क्या हुआ, उन्होंने अपनी मशीनें सारी तोड़ ली और सारा अपना ही बेड़ा करके उन्होंने कर लिया। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस देखा हुआ है। और जैसे आपने ये पिंच किया ना, तो मेरे को अपनी जो पुरानी बात याद आई कि ऐसा हुआ मेरे पास। कॉपी पेस्ट डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क। वो कॉपी पेस्ट किसी एम्प्लॉय की ही, किसी टीम मेंबर की ही क्यों ना हो, इट डज नॉट वर्क। मत डरो उससे यार। तुम अपने टीम, तुम ट्रेनिंग चलाओ अपने कंपनी के लिए, अच्छे बंदों के लिए तुम ट्रेनिंग चलाओ।
वो बाहर जाके क्या करता है, वो वहां का नुकसान, अगर कॉपी पेस्ट करेगा कॉम्पिटिटर, मैं तो बल्कि ना, अगर मेरी दुर्भावना है ना कॉम्पिटिटर के प्रति, जैसे ट्रांसपोर्ट लाइन में जो है ना एक कहावत है, किसी को बर्बाद करना है ना, उसको एक ट्रक ला के दे दो, ट्रक खड़ा कर दो उसके, और साथ में 20,000 रुपए भी दे दो। उसको बर्बाद करने का श्योर शॉर्ट तरीका। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटर को बर्बाद करना है ना, तो अपना एसओपी उसको दे दो, बर्बाद हो जाएगा।